सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। मैं अपना एक अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ आज, जो इस प्रकार है। 18 जून को मेरी बेटी है, वो गोवा जाने वाली थी। मतलब अभी मेरी बेटी गोवा में ही है। तो जब वो जा रही थी तो मैं बाबा को बोली थी कि बाबा, आप बेटी के साथ रहना, उसका ख्याल रखना, हर पल उसके साथ रहना बाबा। और मेरी आंख भर आई थी कि बच्ची जा रही है। माँ का दिल अजीब सा ही होता है, विचित्र होता है। बाबा ने भी कहा है कि माँ का प्रेम विचित्र और असाधारण होता है। तो मेरी आंख भर आई थी, मेरी बेटी जा रही थी, तो मैं बाबा को ही बोल रही थी कि मेरी बेटी के साथ रहना बाबा, बच्ची के साथ रहना गोवा में। फिर क्या हुआ, उसी दिन मेरा पारायण का जो अध्याय निकला था, उस दिन मेरा 36वां अध्याय निकला था सच्चरित्र का। तो उसमें गोवा के दो महानुभावों की ही कथा निकली थी बाबा की कृपा से। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मैं बोली बाबा, मैं अभी आपको बोल रही थी कि बेटी गोवा जाने वाली है, और आज आपने सच्चरित्र के 36वें अध्याय का ही मुझे पाठ दिया है पढ़ने के लिए। जो मैं पारायण ग्रुप में हूँ, उसमें 36वां अध्याय ही आया है क्रम में। तो उसमें गोवा के दो महानुभावों की कथा निकली। तो बाबा उससे संकेत कर रहे थे कि मैं हमेशा बेटी के साथ हूँ, चिंता मत कर। फिर क्या हुआ कि आज सुबह है, मेरी बेटी है, मेरे को फ़ोटो भेजी है कि मम्मी, जिस होटल में हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, जहाँ हम लोग खाना खाते हैं, वहाँ पे बाबा की फ़ोटो लगी हुई है। वो मुझे बाबा के दर्शन भेजी वहाँ से चित्र रूप में। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बाबा, आप अपने भक्तों का मान बनाए रखते हैं, अपने भक्तों की मन की बात को जानते हैं, और जो भी बात हम आपके आगे रखते हैं, आपसे कहते हैं बाबा, आप उसको सुनते हैं। और हमेशा अपने भक्तों की जो भी विनती रहती है, प्रार्थना रहती है, उसको स्वीकार करते हैं। सच्ची श्रद्धा जहाँ है, तो भगवान हमेशा अपने भक्त की बात को सुनते हैं और हमेशा मानते हैं अपने भक्त की बात को। ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा हमारी बात को ना सुने, ना माने। ये तो बड़ी कृपा है बाबा कि हम जब कहते हैं कि हमारे साथ रहना तुम, तो हमेशा हमारे साथ रहते हो। और जब हम और किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के कोई हो या कोई भी हो, किसी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनकी मदद करना बाबा, इनके साथ रहना हर पल, तो उसमें भी आप अपना प्रमाण दे देते हो, दिखा देते हो कि तूने प्रार्थना की थी कि इसके साथ रहना, तो मैं उसके साथ भी था। और बाबा फिर वैसा चित्र भी हमको भेज देते हैं कि देख, मैं इसके साथ था। क्योंकि बाबा के दर्शन करना, बाबा के चित्र के दर्शन करना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन करने के सदृश है। और बाबा ये प्रमाण देते रहते हैं हमेशा कि मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ हूँ। और मेरे भक्त अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो मेरा भक्त हो या मत हो, अगर मेरे भक्त किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भी मैं उनके साथ ही रहता हूँ। और दिखा देता हूँ मैं कि तू प्रार्थना की थी, इसके लिए विनती की थी, दुआ की थी, तो मैं इसके साथ भी था। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा बनी रहे। अपना विश्वास दृढ़ रखें बाबा पे, सब्र बनाए रखें, और बाबा की शरण में खुद को समर्पित कर दें। बाबा की कृपा का खजाना आप सभी के लिए खुल जाएगा। बाबा का आध्यात्मिक भंडार बह रहा है, तो उसका लाभ हमें तभी मिलेगा, उस आध्यात्मिक भंडार का, जब हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से बाबा की शरण में स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देंगे। बिना समर्पण के कुछ भी नहीं होता। तो हमारा काम यही है कि हम बाबा का नित्य निरंतर स्मरण करते रहें, हर पल बाबा को अपने साथ लिए रहें। तो बाबा भी हमारे साथ रहेंगे, हमारी मदद करते रहेंगे, हमारा भला करते रहेंगे। निस्वार्थ भाव से निष्काम भक्ति करते रहें। जो कहना है बाबा से कहें, जो बातें करनी है बाबा से कहें। अपनी सारी चिंता, अपनी परेशानी, अपनी खुशी, अपने दुख, अपनी हंसी, अपनी सब चीज़ बाबा से बांट लें। अपने हर एक विचार में बाबा को शामिल करें, तो बाबा हमेशा अंग संग रहेंगे। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।